आपके साथ नावेद माजिद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जॉर्ज सोरोस के बारे में। ये नाम आपने सुना ही होगा क्योंकि पिछले कई दिनों से ये नाम मीडियाओं पर खूब चल रहा है। कौन है ये व्यक्ति और आखिर क्यों चर्चाओं में है, तो चलिए जानते हैं इस व्यक्ति के बारे में। दरअसल जॉर्ज सोरोस हंगरी अमेरिकी मूल के अरबपति उद्योगपति हैं, जो हमेशा की तरह इस बार भी उन्होंने गौतम अडानी पर हिडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के एक बयान दिया और जॉर्ज सोरोस ने अडानी समूह पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि अडानी शेयरों में मचे कत्लेआम के चलते निवेशकों का भरोसा हिल गया है। जॉर्ज सोरोस सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने अडानी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा कि वो इस मुद्दे पर चुप हैं, लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों और संसद को जवाब देना होगा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। मोदी and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and the stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in parliament. वीडियो में सोरोस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि अडानी विवाद के कारण भारत में लोकतांत्रिक परिवर्तन होगा। जॉर्ज सोरोस ने प्रधानमंत्री पर क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और जॉर्ज इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अडानी और पीएम मोदी के बीच मधुर संबंध है। दरअसल जब संसद में पीएम मोदी से अडानी को लेकर के सवाल किया जाता है तो पीएम मोदी बात को बदलते हुए नजर आते हैं और जिस जवाब का इंतजार संसद की वैल में बैठे विपक्ष के साथ साथ पूरा देश कर रहा होता है, वो जवाब देने की बजाय पीएम मोदी राहुल गांधी के सवालों पर ही उल्टा सवाल खड़ा करने लगते हैं। अंत में एक कहानी भी सुनाई, यानी कि वो सारे काम किए जिसकी उम्मीद किसी को थी ही नहीं, लेकिन उस समय विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। स्पीकर विपक्ष के सांसदों को चुप कराते रहे लेकिन असफल साबित हुए। आप खुद ही देखिए संसद की ये वीडियो। देश के लिए उनका ये जो कंट्रीब्यूशन है, जो मार्गदर्शन है, उसके लिए Nothing will go on record. Honorable members. संसद में पीएम मोदी ने अडानी को लेकर के चुप्पी साधी, जिसको लेकर उनसे लगातार कई सवाल किए जा रहे हैं। उन्हीं में जॉर्ज सोरोस ने भी एक बयान दिया जिसको लेकर के अब भारत की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। जॉर्ज सोरोस को लेकर के विदेश मंत्री जयशंकर ने प्रतिक्रिया देते हुए सोरोस को बूढ़ा रईस और हठधर्मी तक कह डाला है। आइए देखते हैं उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। Soros is a old, rich, opinionated person sitting in New York who still thinks that his views should determine how the entire world works. Now, if I could only stop at old, rich and opinionated, I would put it away. But he is old, rich, opinionated and dangerous. बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस पर पलटवार करते हुए इसे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला बताया है। जरा खुद ही सुनिए। आज जब भारत को अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आभार व्यक्त करते हैं कि उनके देशों में हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की वजह से आज आर्थिक संबंध और मजबूत हो रहे हैं, जब भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रही है, ऐसे में हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे में हस्तक्षेप करने का ऐलान करने वाले जॉर्ज सोरोस को एक स्वर में हम जवाब दें
कि लोकतांत्रिक परिस्थितियों में लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी गई हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ऐसे गलत इरादों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। बात यहीं खत्म नहीं हुई। भाजपा के कुछ नेताओं द्वारा आरोप लगाया गया कि जॉर्ज सोरोस का साथ कांग्रेस दे रही है, उसी के कारण यह सब हो रहा है। इतना ही नहीं, दावा तो यह भी किया जा रहा है कि सोरोस के कुछ लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे जो राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही थी, जिसको लेकर के कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ट्वीट करते हैं कि पीएम से जुड़ा अडानी घोटाला भारत में लोकतांत्रिक पुनरुत्थान शुरू करता है या नहीं, यह पूरी तरीके से कांग्रेस, विपक्ष और हमारी चुनाव प्रक्रिया पर निर्भर है। इसका जॉर्ज सोरोस से कोई लेना देना नहीं है। हमारी नेहरूवादी विरासत सुनिश्चित करती है कि उन जैसे लोग हमारे चुनाव परिणाम तय नहीं कर सकते। अपने ट्वीट के माध्यम से जयराम रमेश ने बताया कि भाई, हमारा इस आदमी से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि हम तो खुद आपके साथ खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ चिदम्बरम अंग्रेजी में ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि भारत की जनता इस बात का फैसला करेगी सरकार में कौन रहेगा और कौन बाहर होगा। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार इतनी कमजोर है कि 92 साल के एक विदेशी नागरिक की बयानबाजी से गिराई जाएगी। एक अन्य ट्वीट करते हुए चिदम्बरम ने कहा कि जॉर्ज सोरोस को अनदेखा करे और नूरिल रूबिनी को सुने। रूबिनी ने चेतावनी दी है कि भारत तेजी से बड़े निजी समूहों की ओर से बढ़ रहा है, जो संभावित रूप से प्रतिस्पर्धा में बाधा डाल सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर इन विदेशी लोगों में कहां से इतनी ताकत आ रही है कि ये भारत पर लगातार हमलावर हैं और विदेशों में बैठकर एक लोकतांत्रिक देश की सरकार गिराने की बात करते हैं। मुद्दा काफी गंभीर है क्योंकि यह कोई पहली बार नहीं है। इस पर भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों को विचार विमर्श करने की सख्त जरूरत है। फिलहाल मुझे दें इजाजत, मिलते हैं फिर किसी टॉपिक के साथ। नमस्कार।